बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पानामा रोज़ है, इसको पेंटास भी कहते हैं और ये एक बुश होती है और इसके टाइनी टीनी से छोटे-छोटे से खूबसूरत पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं और ये फ्लावर्स से भर जाता है। और अब दिसंबर में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होनी शुरू हुई है। पहले तो ये डोरमेंसी में था, तो जब ये इस प्लांट का सीज़न होता है तब ये अपनी फ्लावरिंग करता है और ये दिसंबर मंथ में इसकी फ्लावरिंग अब शुरू हुई है। जब हम किसी प्लांट को रीपोर्ट करते हैं या उसको दूसरा पोट देते हैं तो वो थोड़ा शौक में आ जाता है, तो फिर उसको बढ़ते हुए या उसको थोड़ा टाइम लगता है कि वो फ्लावरिंग करे और अपने आप को बढ़ाए। थोड़ा सा ये शौक में चले जाते हैं तो फिर इनको हमने थोड़ा सा टाइम देना होता है। ये नहीं कि आज ही इसको हमने रिपोर्टिंग की है, आज ही इसकी बडिंग शुरू हो जाए, आज ही इसके सारा कुछ शुरू हो जाए। ये रूट पाउंड था तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था, इसको रूट पाउंडिंग पसंद है। पानामा रोज़ को ये एक बुश है और बुश की तरह ही बढ़ती है और बहुत ज़्यादा इसकी पूरी ब्रांच पे न्यू न्यू लीव्स निकलते हैं और पूरी ब्रांच पे ही न्यू न्यू बड्स आती हैं और फ्लावरिंग होती है। ये नहीं कि ये अपर वाली साइड पे फ्लावरिंग करता है, नहीं, ये पूरी ब्रांच पे ही इसने फ्लावरिंग करनी है। और इसके जितनी भी ये कलियाँ आती हैं उन पे ये फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। टाइनी टीनी से छोटे-छोटे से ये फ्लावर्स होते हैं जो एक बंच बनता है, गुच्छा बनता है और इसकी फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो पूरी ब्रांच पे ही इसकी बड्स बनी हुई हैं, कलियाँ लगी हुई हैं, ये छोटी-छोटी सी अब फ्यूचर में ये सब ही मैच्योर प्लांट्स फ्लावर्स बन जाएँगे और इनकी फ्लावरिंग होगी। इसका एक जो फ्लावर्स होता है वो बहुत छोटा-सा होता है। अब ये बंचेस में आते हैं तो ये एक बिग सा फ्लावर लगता है, लेकिन वो बड़ा फ्लावर नहीं होता, वो बहुत सारे फ्लावर्स का क्लस्टर होता है जो कि एक बंच की सूरत इख्तियार कर लेता है। जब ये छोटे पॉट में था तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा था, लेकिन जब इसको मैंने बड़े पॉट में लगाया तो ये फ्लावरिंग करनी इसकी बंद हो गई और जब ये शौक में चला गया तो फिर इसने फ्लावरिंग नहीं करनी थी। तब मैंने इसको खाद भी दी थी, पोटैश भी दी थी, गोबर की खाद भी दी थी। बाद में इसको मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिया था। कोई 15 दिन के बाद इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था। फ़ौरन नहीं देते हैं सारी खादें के एक ही दिन में सारी खादें दे दें, थोड़ा-थोड़ा चेंज कर के देते हैं। तो लेकिन फिर भी इसने फ्लावरिंग नहीं की, तो इसको फिर मैंने छोड़ दिया कि जब इसका मूड होगा, जब ये शौक से निकलेगा तो खुद ही फ्लावरिंग पे आ जाएगा, वरना ये सारा साल ही इसकी फ्लावरिंग होती रहती है। कुछ मंथ होते हैं जब ये फ्लावरिंग बंद करता है, अदरवाइज़ ये फ्लावरिंग करता ही रहता है। और इसकी मैंने कटिंग्स भी लगाई हुई है एक्सपेरिमेंट के तौर पे और इसकी न्यू न्यू लीव्स ये चल चुकी हैं। इनके न्यू न्यू लीव्स जो निकल रहे हैं और ये मुझे नहीं था पता कि इसकी बहुत बारीक ब्रांचेस होती हैं, कि इसकी भी कटिंग जिनकी ज़रा सख्त लकड़ी की तरह की जो ब्रांचेस होती हैं उनकी कटिंग चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये बुश है और इसकी कटिंग बहुत इजीली चल गई। कुछ ये था कि इसकी ब्रांचेस बहुत पतली पतली सी हैं, फिर भी हमने मोटी वाली ही ब्रांच लेनी है। अब सबकी फ्लावरिंग हो रही है तो फिर कटिंग उन ब्रांचेस की लेंगे जो कि फ्लावरिंग अभी जिन्होंने स्टार्ट नहीं की है, और कोशिश करें कि थोड़ी मोटी ही हो कटिंग, क्योंकि बहुत बारीक बारीक होती है। वैसे तो ये चल गई हैं, जो मैंने लगाई हैं तो वो चल गई हैं। तो जब इसका सीज़न आया है, जब ये अपने आप को इसने ग्रो किया है, तो फिर ही कोई भी प्लांट हो जब वो ग्रो करता है, ग्रोइंग पीरियड में होता है, तभी हम इसकी कटिंग्स भी लगाते हैं जो इसका फेवरेट सीज़न होता है। तो इसकी जितनी भी सूखी हुई ब्रांचेस निकाल के और ऊपर जो इसकी बडिंग हो रही है वो हम निकाल के तो फिर ही इसकी कटिंग लगाएंगे। ऊपर वाली लीव्स रहें वो कुछ नहीं, इतना वो खुराक नहीं लेते हैं, वो रूट्स बनाने देंगे और इसके ऊपर वाले लीव्स उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लीव्स ही होते हैं जो इसको ब्रांच को खुराक देते हैं। अगर हम ये लीव्स उतार देंगे तो फिर वो ब्रांच को खुराक नहीं मिलेगी, तो हो सकता है वो ना चले। तो इसके ऊपर अपर वाले जो लीव्स होते हैं, बाकी तो ब्रांच खाली है,
तो अगर नीचे लीव्स भी हो तो वो उतार लें। तो इसकी कटिंग्स हम लगाएंगे। अब धूप तो आ नहीं रही है, टेरेस में बहुत वो वॉल्स पे ऊपर ऊपर आ रही है धूप, दीवारों पे आ रही है। तो फिर भी कटिंग्स को जब भी लगाएंगे तो हम धूप में नहीं लगाएंगे, इनको हमने शेडी एरिया में ही लगाना है। तो ये गार्डन भी देखते जाते हैं साथ साथ में। जितने भी प्लांट्स सर्दियों के होते हैं फ्लावरिंग पे होते हैं और वो फ्लावरिंग कर रहे होते हैं, तो वो सर्दियों की अलग ही एक फूल्स की फ्लावर्स की डेकोरेशन होती है गार्डन की, और गर्मियों के फ्लावर्स की अलग ही डेकोरेशन होती है। ये हमारे गार्डन में डेकोरेशन के का काम करते हैं जितने भी फ्लावर्स होते हैं, और लीव्स रंग बिरंगे और हर किस्म के, तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये अभी पर्पल वाला मेरा क्रिसैंथेमम गुलेदाउदी खिला नहीं है अभी। कुछ ये धूप नहीं दिल वाली साइड पे आती है, सिर्फ दीवारों पे ही आ रही है। तो इसका ऊपर वाला जो होगा हम फ्लावर्स उतार के, जो बडिंग अभी नहीं शुरू हुई, तो उसको लगा देंगे। पानामा जो रोज़ है, पेंटास बुश है, इसको वॉटरिंग बहुत पसंद होती है, खाद इतनी पसंद नहीं होती, क्योंकि जब भी मैंने इसको खाद दी है ये स्ट्रेस में आ जाता है, लेकिन फिर भी देनी ज़रूरी है। अगर हमने किसी प्लांट की फ्लावरिंग हमें चाहिए है तो उसको थोड़ी बहुत खाद देनी बहुत ज़रूरी होती है। कुछ प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुराक को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसको मैंने जब खाद दी है और लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है तो उसको थोड़ी देर के लिए अब मैंने छोड़ दिया है कि ये अब इसको खुराक भी मिल गई है, इसको मैंने रिपोर्ट भी कर दी है, और जब इसका आइडियल मौसम आएगा ये खुद ही फ्लावरिंग पे आएगा। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको रूट पाउंडिंग बहुत पसंद होती है, उनमें से ये भी है, और इसको रूट पाउंडिंग बहुत पसंद है। और भी दूसरे प्लांट्स हैं जिनको अगर हम रिपोर्ट करते हुए शौक में आ जाते हैं, तो उनमें से ये भी है एक पेंटास भी, जिसको शौक में आना, जिसको छोटा पॉट पसंद होता है और बड़े पॉट को पसंद नहीं करता। अगर इसकी धूप की बात करें तो ये धूप का प्लांट है, इसको हम फुल धूप में ही रखेंगे तभी ये फ्लावरिंग करेगा। और पेंटास के जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, अगर हम इसकी काट छाँट करते रहें पेंटास की तो एक बुश बन जाती है पेंटास। और ये मेरा दूसरा प्लांट है, इसके भी फ्लावरिंग हो रही है। इसकी जो लीव्स झड़ रहे हैं उसको भी हमने साथ साथ में साफ़ करते रहना है। जिन प्लांट्स की लीव्स फॉल होते हैं उसको भी हमने साफ करते ही रहना है इन पॉट्स को। और ये जो है हेम्सियाए और हम बैल्टी भी इसको कहते हैं, इसकी बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है। और ये बिग पॉट इसको मैंने दिया है, खूबसूरत लग रहा है, टाइनी टीनी से वाइट से फ्लावर्स और ब्राउन लीव्स, इनकी लीव्स का भी टेक्सचर बहुत खूबसूरत होता है। तो हमारा जो गार्डन होता है वो दूसरे प्लांट जितने भी होते हैं सबके साथ ही खूबसूरत लगता है। अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।